हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल नॉलेज में। जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आज हम एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, जिसे कि हम एपीक्यूपी भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। वैसे तो एपीक्यूपी एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। जब आप किसी सर्टिफिकेशन एजेंसी के पास जाएंगे तो 2 से 3 दिन का फुल डे का प्लान रखेगा, बट मैं यहाँ पे दो तीन पार्ट्स में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो क्या देख लेते हैं आज के सेशन में हम सबसे पहले क्या क्या जानेंगे। उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके सक्सेस के क्या फैक्टर होते हैं, उसके फेलियर के क्या फैक्टर होते हैं, क्या फंडामेंटल्स ऑफ एपीक्यूपी है, एपीक्यूपी के क्या क्या फेसेस होती हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी फेसेस में होती हैं, प्लान और डिफाइन जो कि उसका पहला फेस होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे एपीक्यूपी के बारे में मैंने अपने पहले एक मेरा वीडियो आया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दूंगा आपको। एपीक्यूपी, एफएमईए, जो भी 5 तरह के कोड टूल होते हैं, उन सब का बेसिक मैंने उसमें बताया हुआ है। तो प्लीज एक बार उससे गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपको जब आप यहाँ आएंगे इस वाली वीडियो को देखने में थोड़ी सी सहूलियत होगी। तो एपीक्यूपी का सेकेंड वर्जन चल रहा है, सेकेंड एडिशन चल रहा है। इसका 16949 IATF 2018 में 8.3.2.1 में डिस्कशन किया गया है। ISO-TS में इसका 16949 2009 में 7.2 में डिस्कशन किया गया था। इसका एपीक्यूपी का जो पर्पस है वो है जो क्वालिटी प्लानिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करना, और जितनी भी एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं सबको कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करना। इसका एपीक्यूपी का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफेक्ट को प्रिवेंट करना अर्लियर एजेस में, यानी कि डेवलपमेंट एजेस में, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट साइकिल को फॉलो करना न्यू प्रोडक्ट को रिलीज होने तक, और टाइमली प्रोडक्शन एट द लोएस्ट कॉस्ट, ये इसके होते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि क्या है एपीक्यूपी। एपीक्यूपी का मतलब एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग होता है। यहाँ पे एडवांस का मतलब कहीं कहीं पे मैंने कईयों को देखा है जो एडवांस लिखते हैं या बोलते हैं, वो एडवांस नहीं है, ये एडवांस्ड है। वो एडवांस जो होता है वो होता है फ्यूचर। ये एडवांस है, डेवलप वाला एडवांस, फ्यूचर वाला नहीं एडवांस, ये एडवांस्ड है। APQP is a systematic approach to understanding the customer requirements and ensuring that all the requirements are met। ये एक बेसिक सी डिफिनेशन है। इसका एक हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जो अंडरस्टैंड करती है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, और हमारे प्रोडक्ट में वो सारी रिक्वायरमेंट को इंश्योर करना, मेट होना, ये इंश्योर करना ही एपीक्यूपी कहलाता है। हिस्ट्री क्या? फोर्ड मोटर कंपनी ने सबसे पहले एपीक्यूपी की हैंडबुक करी थी सप्लायरों के लिए, वो 1980 पे पब्लिश करी थी। उसके बाद उसके लेसन्स को लर्न करके नॉर्थ अमेरिकन ऑटोमोटिव ओईएम्स ने एपीक्यूपी का 1994 में किया था, और उसके बाद ऑल ऑटोमोटिव ने 2008 में इसका लेटर अपडेट किया था। तो ये एक इसकी छोटी सी हिस्ट्री थी। तो क्या सक्सेस का मेन फैक्टर होता है? उसका फैक्टर होता है, फैक्टर तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिंग द एपीक्यूपी इज द कम्युनिकेट ऑफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, और सेकंड होता है मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर एपीक्यूपी, जो कि बहुत मेन है कि मैनेजमेंट को रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि एपीक्यूपी की क्या नीड है, एंड अंडरस्टैंडिंग देयर नीड टू एजुकेट अदर इन द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। फेलियर के क्या क्या रीजन होते हैं? विदाउट नीड बीइंग सक्सेसफुली डिफाइंड एंड विदाउट द वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड, एपीक्यूपी इज जस्ट अनदर क्वालिटी एक्रोनियम। सम वेरी गुड एपीक्यूपी आर द कंपनीज एक एड कंपनीज फेल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेट बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट सही से समझ नहीं पाती है, कम्युनिकेट नहीं कर पाती, इसलिए बहुत अच्छी कंपनियां भी एपीक्यूपी में फेल हो जाती हैं। Deprive the administration and support, APQP becomes just a paper system with no chance of the success। अब आते हैं हम फंडामेंटल क्या होते हैं। एक टीम ऑर्गेनाइज होती है, स्कोप डिफाइन होता है, कस्टमर सप्लायर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सिमुलेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कंट्रोल प्लान्स होने चाहिए, कंसर्न रिजोल्यूशन होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी टाइमिंग प्लान होना चाहिए। तो आइए एक 1 बाय 1 करके जानते हैं। ऑर्गेनाइजिंग टीम अलग अलग कोर फंक्शंस की टीम को एक टीम बनाते हैं, जिससे कि हमारे और अदर फील्ड के में से भी कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान हमें
मिल जाए। वही इसमें कहा गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम फॉर्म इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, मटेरियल, सेल, सर्विसेज, सब कॉन्ट्रैक्टर एंड कस्टमर्स, ये तरह से एक टीम जिसमें कस्टमर और सप्लायर दोनों की एक टीम बनती है। स्कोप को डिफाइन करते हैं, वो कैसे करते हैं? लीडर सिलेक्शन द ओवरसीइंग द प्लानिंग प्रोसेस, रोल्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एरियाज डिफाइन होते हैं। आइडेंटिफाई कस्टमर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, डिफाइन कस्टमर रिक्वायरमेंट, select disciplines, team member, etc. Understand customer expectations, assess the feasibility of the proposed design, performance, manufacturing process, identify cost, timing, and constraints that must be considered. Determine assistance required from the customer. उसके बाद कस्टमर सप्लायर एनवायरनमेंट का टॉपिक आता है। आइडेंटिफाई द इशू, नीड, इंटरेक्शन, किस किस इशूज में कस्टमर को इंटरेक्ट करना होगा, सब कॉन्ट्रैक्ट को करना होगा और क्या रेजुलेशन होगा, वो सब होता है। ट्रेनिंग, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग चाहिए और उस चीज़ पे हमें ट्रेनिंग करवानी चाहिए। सिमुलेशन प्रोसेस वेयर सीएफटी टीम स्ट्रीव फॉर ए कॉमन गोल, एक सीएफटी बनानी चाहिए, क्रॉस फंक्शनिंग टीम, जिसे कि एक कॉमन गोल के लिए सिमुलेशन करनी चाहिए। कंट्रोल प्लान, written system for the controlling parts and the process. Plans cover 3 different phases. जो कंट्रोल प्लान बनता है वो 3 डिफरेंट फेजेस में बनता है। एक प्रोटोटाइप के लिए बनता है, एक प्री लॉन्च के लिए बनता है, फिर एक प्रोडक्शन के लिए बनता है। फिर कंसर्न रेजोल्यूशन, डॉक्यूमेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड, यूज द डिसिप्लिन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन डिफिकल्ट सिचुएशन। जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होनी चाहिए और एक डिसिप्लिन मेथड पे उसको हमको डिसिप्लिन मेथड में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज करना चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी टाइमिंग प्लान, डेवलप एक्टिविटी प्लान फॉर द एक्टिविटीज, रिव्यू ऑफ द एक्टिविटी एंड करेक्टिव एक्शंस, प्लान्स रिलेटेड टू द टाइमिंग चार्ट, सब प्लान्स फॉर द एसोसिएट एक्टिविटीज। एक माइक्रो प्लान बनता है, फिर उस माइक्रो प्लान को अचीव करने के लिए छोटे छोटे कई प्लान बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक माइक्रो प्लान बनाया किसी एक चीज के लिए, तो फिर उस चीज को, जैसे मैंने एक एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट का प्लान बनाया, जस्ट एग्जांपल है, तो उसमें मैंने बनाया मैं पहले डाई को करेक्ट करूंगा, फिर मैं अपने जिग पे देखूंगा, फिर मैं ट्रायल लूंगा। तो डाई को करेक्ट करने के लिए जो मेरा एक अलग से प्लान बनेगा, उस तरीके सब प्लान आते हैं। फिर मेरा जिग को करने के लिए बनेगा अलग प्लान, वो एक अलग प्लान हो जाएगा। इस तरह से प्लान बनाए जाते हैं। ये था हमारा फंडामेंटल ऑफ एपीक्यूपी। अब आ जाते हैं क्या क्या फेस होते हैं। 5 फेसेस होते हैं। प्लान एंड डिफाइन, एक प्लान एंड डिफाइन होता है। इसमें क्या होता है, जो मेन रूप से 4 फेसेस हैं, उन 4 फेसेस के बाद हर फेस के बाद 5वां फेस कॉमन होता है। प्लान एंड डिफाइन के बाद आता है फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। यानी प्लान एंड डिफाइन में जो हमने किया उसकी फीडबैक लेते हैं, उसके असेसमेंट करते हैं, फिर उसके करेक्टिव एक्शन लेते हैं। सेम जो प्लान एंड डिफाइन का आउटपुट होता है वो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का इनपुट होगा। उसके बाद फिर हम फीडबैक लेंगे, असेसमेंट करेंगे, करेक्टिव एक्शन करेंगे। उसका जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट का इनपुट होगा। इसके बाद फिर हम फीडबैक लेंगे, असेसमेंट लेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। उसका जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन का इनपुट होगा। इस तरह से ये फेस होते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन को स्टॉप करके। उसके बाद ये मैंने लिया है कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं। इसको आप 100% स्क्रीन को पॉज करिए, नोट डाउन करिए कि क्या क्या एक्टिविटी किस किस फेसेस में होती हैं। 4 फेसेस में दिखाई है। प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम में डिजाइन गोल्स, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स, प्रिलिमिनरी बिल ऑफ द मटेरियल्स, प्रिलिमिनरी प्रोसेस फ्लो, प्रिलिमिनरी लिस्टिंग ऑफ द स्पेशल प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान। यानी कि इस चीज में सारी चीजें बेसिक होती है। उसके बाद जब हमारा सबसे पहले प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं, फिर दोनों का वैलिडेशन करते हैं, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का। तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन में क्या करते हैं,
DFMEA करते हैं, डिजाइन वेरिफिकेशन करते हैं, डिजाइन रिव्यू करते हैं, प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की बात आती है, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन की बात आती है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन की बात आती है, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन चेंज की बात आती है, न्यू इक्विपमेंट टूलिंग एंड फैसिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात आती है, स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है, प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान की बात आती है, गेजेस टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड रिक्वायरमेंट। मैं एक एक करके पैसा पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करते हुए आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इन सब का मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। तो हम आज में कवर करेंगे प्लान एंड डिफाइन का फेज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिटरमाइन कस्टमर नीड्स एंड इनपुट टू प्लान ए क्वालिटी प्रोग्राम। बहुत सिंपल है। प्लान एंड डिफाइन, हमें क्या करना है, क्या जरूरतें हैं, क्या उनको चाहिए, ये सारी चीजें हम इस फेज में करते हैं। क्या क्या इनपुट होते हैं? कस्टमर की वॉइस होती है, जिसमें मार्केट रिसर्च होता है, हिस्टोरिकल वारंटी एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन होती है, टीम के एक्सपीरियंस के बारे में बात करी जाती है, बिजनेस प्लान, मार्केट स्ट्रेटजी बनाई जाती है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेंचमार्क का डाटा होता है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अजम्पशंस होते हैं, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एंड स्टडीज होती है, कस्टमर इनपुट्स होते हैं। इसका आउटपुट क्या होता है? गोल को डिजाइन करना, reliability and quality goals, preliminary bill of the material, preliminary process flow chart, preliminary listing of the special product and process characteristic, product assurance plan और management support। तो एक एक कर वॉइस ऑफ कस्टमर में कंप्लेंट्स को, रिकमेंडेशंस को, डाटा को, इंफॉर्मेशन को सबको ऑब्टेन फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स को। बिजनेस प्लान एंड मार्केट स्ट्रेटजी, customer business plan and market strategies will set the framework for APQP। जैसे कि टाइमिंग कितनी होगी, कॉस्टिंग क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या होगी, R&D में पुट कंस्टेंट्स। हो सकता है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें कुछ कंस्टेंट हो, तो उन सब की बात हम इसमें बिजनेस प्लान और मार्केट स्ट्रेटजी में करते हैं। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेंचमार्क डाटा में बेंचमार्क प्रोवाइड इनपुट फॉर द प्रोसेस product performance target। R&D may provide benchmark and concept ideas। Method to the successful benchmarking are 3 method है। Identify appropriate benchmark, understanding the reason for the between current strategy and the benchmark, develop a plan to either close the gap, match the benchmark और exceed the benchmark। देखो तीन चीज, देखिए इसमें तीन चीजें हैं। डेवलप ऐसा प्लान करिए कि जो गैप को क्लोज करे, बेंचमार्क को मीट करे और बेंचमार्क को बढ़ाए, ये तरह की चीजें होती हैं। फिर आता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस assumptions create certain assumptions about the product feature, design and process concept become input for the planning। technical innovation, advanced materials, reliable assumptions and the new technologies। प्रोडक्ट रिलायबिलिटी स्टडीज में क्या आता है? डाटा रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपेयर, replacement of the component within specified period, long term reliability and durability tested। ये सारी चीजें। इनपुट्स का क्या होता है? यूजर ऑफ द प्रोडक्ट provides valuable information relating to the needs and the expectations of the customers। Additionally, user may be conduct various studies and review on the product should be used to develop agree upon measures of the customer satisfaction। ये तो हमने बात करी इनपुट की। आइए बात करते हैं आउटपुट की। गोल डिजाइन करते हैं या डिजाइन गोल करते हैं कि ट्रांसलेट द वॉइस ऑफ द कस्टमर इनटू टेंटेटिव एंड मेजरेबल डिजाइन ऑब्जेक्ट, एश्योर दैट वॉइस ऑफ कस्टमर इज नॉट लॉस्ट। जो भी करना है इसमें सब कुछ कस्टमर की वॉइस को नहीं हो, कस्टमर की वॉइस को ही कैप्चर करना है। रिलायबिलिटी एंड quality goals, reliable goals are established based on the customer wants and expectations। quality goals are target based on the continual improvement। preliminary bill of the material include bill of material based on the product and process assumptions and early subcontract list। preliminary process flow chart described anticipated manufacturing process, use preliminary BOM and product process assumptions।
फिर क्या आते हैं, प्रीलिमिनरी लिस्टिंग ऑफ द स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स. कस्टमर एंड टीम आइडेंटिफाई based on the knowledge of the product and process. List could be developed from identification of the reliability goals and customer requirements. Similar parts FMEA, yeah, identify of the special process characteristics from the anticipated manufacturing process. Product assurance plan क्या कहता है, outline of the program requirements, identify the reliability, durability and appointment allocation goals and or requirements. Development of the FMA, failure mode analysis or preliminary engineering standard requirements. Management support क्या है, one of the key to the APQP team success is interested commitment and support of the top management. बहुत जरूरी होता है, अगर मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं होगा तो हमारा कोई भी प्लान सक्सेस नहीं हो सकती है, कोई भी एक्टिविटी हमारी सक्सेस नहीं हो सकती. टीम शुड अपडेटेड मैनेजमेंट एट द कंक्लूजन ऑफ द एवरी प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग फेज. हर एक फेज के बाद टीम को अपने मैनेजमेंट को अपडेट करना पड़ेगा कि क्या उस फेज का कंक्लूजन निकला, क्या हमारी ग्रोथ है. तो ये था आज का हमारा एपीक्यूपी का छोटा सा सेशन. होप्स हो कि आपको कुछ समझ में आया होगा. जो नहीं आया आप मुझे वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको ये अभी बाकी रह गया, ये आपको जानना है, तो मैं उसी तरह आपको बता दूंगा कमेंट के माध्यम से या किसी और माध्यम से, या जब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, अगला इसका पार्ट, तो उसके स्टार्टिंग में मैं आपको उसका ब्रीफ कर दूंगा जो भी आपका कमेंट रहेगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया. और कमेंट्स के माध्यम से आइए कैसा लगा, लाइक करिए. थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग इंडस्ट्रियल नॉलेज चैनल. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट.